Hello students, welcome to the channel EduSpark with दीप्ति. This side is दीप्ति और आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, जो कि हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का ही एक पार्ट है. और इसके पहले वाले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कंप्यूटर के. तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए. और इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक वीडियो जो बनाया था वो था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. तो चलिए देख लेते हैं हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में. जो हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका हिस्ट्री पीरियड ऑफ टाइम था 1956 टू 1963. ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स. तो जैसा कि हमने पहले देखा था, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारा कंप्यूटर काम कर रहा था वो वैक्यूम ट्यूब्स पे काम कर रहा था. ठीक है, और ये जो हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये किस पे काम कर रहा है? ट्रांजिस्टर्स पे काम कर रहा है. तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द सेकेंड जनरेशन सॉ द रिप्लेसमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स विद द ट्रांजिस्टर्स. जो हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, वो रिप्लेस कर दिया गया है वैक्यूम ट्यूब से. तो जो हमारा वैक्यूम ट्यूब्स है उसको रिप्लेस करके क्या आ गया? ट्रांजिस्टर्स आ गया. ट्रांजिस्टर्स कैसे हैं? विच वेर स्मॉलर, मोर रिलायबल एंड कंज्यूम्ड लेस पावर. ठीक है, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं वो कैसे हैं भाई? स्मॉलर इन साइज़ हैं, रिलायबल हैं, बहुत ही ईजिली रिलायबल हो जाते हैं और बहुत ही ईजिली हम क्या करते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं. और कंज्यूम लेस पावर, यानी कि जैसा कि हम पहले देख रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज़ हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वो लेस यूज़ हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर्स मेक कंप्यूटर्स मोर कॉम्पैक्ट, इफिशिएंट एंड अफोर्डेबल. ठीक है, जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं बहुत ही इफ़िशिएंट होते हैं, बहुत ही ईजिली हम उनका यूज़ करके, और रिलायबल होते हैं, कॉम्पैक्ट इन नेचर होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, इसलिए हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं. साइज़ कम होने की वजह से भी एक बेनिफिट हो जाता है कि भाई उतना स्पेस नहीं कंज्यूम करेगा. ठीक है, तो चलिए इनके की फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. जो पहला की फीचर है वो है साइज़. साइज़ में अगर हम देखते हैं तो साइज़ क्या है? ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स वे आर मच स्मॉलर दैन देयर प्रेडिसेसर्स. जो ट्रांजिस्टर्स का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है एज अ कम्पेयर टू द प्रेडिसेसर्स. स्पीड अगर देख लेते हैं तो स्पीड में क्या है? प्रोसेसिंग स्पीड इम्प्रूव्ड, मेकिंग कंप्यूटर्स मोर प्रैक्टिकल फॉर कमर्शियल एंड रिसर्च पर्पस. जो इनकी स्पीड थी, प्रोसेसिंग स्पीड थी, जैसा कि हमने पहले देखा था कि उसमें क्या हो रहा था, स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हमको. नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी में क्या दिया गया है? इम्प्रूविंग द ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर्स थे उनके रिलायबिलिटी में अभी भी इम्प्रूवमेंट चल रहा है. ठीक है, और अभी इस जनरेशन से रिलेटेड हमने जो एक वर्ड यूज़ किया था यहाँ पे, ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स तो आप लोग को पता है ना, सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं, जो गेट को स्विच ऑन और ऑफ करने के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. तो आई होप आज का आपको सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अच्छे से समझ में आया होगा. ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि जनरेशन ओवरऑल जितनी भी हमारी जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं रिलेटेड टू द अपने एग्ज़ाम के लिए. और इनके हिस्ट्री पीरियड ऑफ टाइम को भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा. सबका हिस्ट्री पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग सबको याद रखिए. सबकी साइज़ का क्या चेंजमेंट हो रहा था पीरियड बाय पीरियड, स्पीड में क्या प्रोग्रेस हो रही थी, स्पीड में क्या चेंजेस आ रहे थे. ठीक है, और आई होप अच्छे से समझ में आया होगा. अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ.